सर्वप्रथम आपको सबके मन को स्वतंत्र कर देना चाहिए, क्योंकि जब मन स्वतंत्र होगा तब मन सृष्टि के आकर्षण में होगा और तब सृष्टि का विस्तार और तेजी से होगा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो आपके तप में लीन थे, मन के स्वतंत्र होते ही कितने व्यथित दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जिन मानस पुत्रों को जन्म दिया है वो संसार को शिक्षित कर सकते हैं, दीक्षित कर सकते हैं और संचालित भी कर सकते हैं, परंतु सृष्टि के आगे का विस्तार उनके द्वारा नहीं हो सकता। इसीलिए सृष्टि के विस्तार हेतु हमने मन को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया है। परंतु स्वामी, मन के स्वतंत्र होने का सृष्टि के विस्तार से क्या संबंध है? सही अर्थों में सृष्टि के विस्तार का मार्ग एक ही है। स्त्री और पुरुष के मिलाप से ही सृष्टि का विस्तार संभव है। आपने देखा नहीं कि दक्ष के मानस पुत्रों का मन हमारे पास से जाने का हुआ ही नहीं। ऐसी स्थिति में सृष्टि के विस्तार हेतु मन का स्वतंत्र होना परम आवश्यक है। आप केवल इतना समझिए कि सृष्टि का विस्तार तेजी से होगा। मैं समझ गई महादेव। वो देखिए देवी, सृष्टि के सारे जीव जंतुओं के मन को स्वतंत्र करने के उपरांत ये सारी सृष्टि कितनी परिवर्तित सी लग रही है। हाँ महादेव, सारे जीव जंतु जैसे अटखेलियां कर रहे हैं। इनका मन जगत के आकर्षण में है। देवी, ब्रह्मदेव ने सृष्टि के विस्तार के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु अभी बहुत कुछ होना शेष है। स्वामी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आपके ही नाम का जप कर रहे हैं। हर जगह आपकी जय जयकार हो रही है, परंतु वह अचंभित है। उन्हें इस बात से अवगत कराना चाहिए कि सृष्टि में ये परिवर्तन कैसा है। समय के साथ उन्हें खुद इस परिवर्तन का अनुभव हो जाएगा और फिर उन्हें ज्ञान देने के लिए स्वयं परमपिता ब्रह्मा उनके समक्ष हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। हे परमपिता, सृष्टि में ये परिवर्तन कैसा है? क्या ये सत्य है या मात्र हमारा भ्रम? आप सब जिस परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं वो भ्रम नहीं, यथार्थ है और सृष्टि के लिए आवश्यक भी। परंतु परमपिता, ये परिवर्तन है क्या? शिव जी की आज्ञा से सृष्टि के सारे प्राणियों का मन स्वतंत्र कर दिया गया है। क्या? हाँ, इस परिवर्तन का अर्थ यह है कि धरती पर विचरने वाला हर प्राणी अपने लिए मार्ग स्वयं चुन सके। परंतु परमपिता, मानव मन तो चंचल है, न जाने कहां कहां भटकेगा। हाँ, परंतु जो अपने मन को विवेक की डोरी से बांधकर रखेगा वही ठीक ठीक अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर चल पाएगा। अब मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग अपने मन को नियंत्रित करके अपने अपने कर्म और धर्म में लग जाएं और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। जो आज्ञा परमपिता। परंतु हमारे कर्म क्षेत्र का निर्धारण कैसे होगा? इसका निर्धारण
आप लोगों को स्वयं अपने विवेक से ही करना होगा। क्षमा करें, हमारी उत्पत्ति आपने की, तो मार्गदर्शन भी आप ही करें। तथास्तु। आप सबको सृष्टि में शिक्षा, दीक्षा और धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। प्रचार प्रसार कर लोगों को दीक्षित करना होगा। प्राणियों के चंचल मन के कारण विचलित होकर ईश्वर भक्ति का मार्ग भूल न जाएं। आप सबको इस सृष्टि की अपने जप तप से सारी सिद्धियां प्राप्त करनी होगी। संसार आप सबको सप्त ऋषि के नाम से युगों युगों तक स्मरण करेगा। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को भक्ति के महत्व के बारे में बताऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा। देवी, ब्रह्मदेव अपने मानस पुत्रों को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। महादेव, केवल धर्म से सृष्टि का विस्तार हो जाएगा? नहीं देवी, धर्म कभी अकेला नहीं होता। जिस प्रकार हम आपके बिना पूर्ण हैं, ठीक उसी प्रकार धर्म कर्म के बिना अपूर्ण होता है। मन की स्वतंत्रता के उपरांत अपने कर्म का निर्णय मानव मन को स्वयं लेना होगा। देवों के देव महादेव को विष्णु का नमन। कल्याण हो। आपके मन की दुविधा एक बार फिर आपको हमारे पास खींच लाई है। मन के स्वतंत्र होने के बाद अब ये मन किसी को चैन से बैठने नहीं देगा। आप ठीक कहते हैं महादेव। जब से आपकी आज्ञा से मन को स्वतंत्र किया गया है, तब से पूरी प्रकृति, सारी सृष्टि बदली बदली सी लग रही है। इसका प्रभाव तो होना ही था, और इसका आधार स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने रखा है। कदाचित आपको स्मरण हो कि परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि में 4 आश्रम का प्रावधान रखा है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है। हमें स्मरण है महादेव, परंतु ये मानव के 4 आश्रम होंगे, और ये चारों आश्रम केवल धर्म हेतु नहीं होंगे, अपितु कर्म और जीवन के सही अर्थों को परिभाषित करने वाले होंगे। और परमपिता ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों को यही ज्ञान दे रहे हैं। परंतु महादेव, उन्हें तो स्वयं आपकी माया का पता नहीं है, और ये आप ही की तो माया है कि देव, मानव, जीव, जंतु सब जगत के आकर्षण में बंधे जा रहे हैं। ये आकर्षण ही सृष्टि विस्तार का पहला चरण है, परंतु अभी भी बहुत कुछ शेष है। स्वामी, वो देखिए स्वामी, कितना सुंदर युवक है। आप भी मोहित होने लगी देवी। हाँ स्वामी, चाहे जिसका भी पुत्र हो, ऐसे पुत्र की कामना कौन नहीं करेगा। जिसका उद्भव मोहित करने के लिए हुआ हो, वो सुंदर कैसे नहीं होगा। इसका अर्थ तो ये हुआ प्रभु कि उसका उद्भव भी आपने ही किया है। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जिस जिसकी आवश्यकता है, उनका उद्भव स्वयं होगा और होता रहेगा। सृष्टि को आगे बढ़ाने में इस युवक का योगदान कैसे होगा। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष को समीप लाने का कारण ये बनेगा। पृथ्वी पर जो भी आकर्षण होंगे,
इसी के कारण होंगे संसार इसे कामदेव के नाम से जानेगा।